Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 46th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 45 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Uh, this is a question from the CBSE examinations of 2010. ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर हम आपके लिए सारे पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. Please do share this with your friends as well and do subscribe to the channel. So अब क्वेश्चन कह रहा है कि an aeroplane left 50 minutes later than its scheduled time and in order to reach the destination 1250 kilometers away in time it had to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. तो दो कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, एक दिया हुआ है जब प्लेन अपने यूजुअल स्पीड पे चल रहा था और दूसरा जब वो अपने इंक्रीज्ड स्पीड पे चल रहा था. ठीक है, यूजुअल स्पीड प्लेन का हम बोल लेते हैं कि x था, तो इंक्रीज्ड स्पीड था x प्लस 250. ओके, डिस्टेंस दोनों केसेस में जो डिस्टेंस था, इस केस में भी डिस्टेंस था 1250 और इस केस में भी डिस्टेंस था 1250. ठीक है, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम था. अब दोनों केसेस का टाइम भी देख लेते हैं कि जब पहले जो ओरिजिनल प्लान था यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड उसके हिसाब से अगर चलता तो उसे कितना टाइम लगता. उसे टाइम लगता 1250 होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स. ये ओरिजिनल टाइम था. जबकि जो दूसरा टाइम था वो क्या था, टाइम t2 था 1250 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 250. ठीक है, ये दो हमारे टाइम थे. अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन जो है, सॉरी प्लेन जो है वो 50 मिनट देरी से चला. ठीक है, पर फिर भी अपने निर्धारित समय पर पहुंच गया. इसका मतलब क्या है कि T1 माइनस T2 अगर मैं कर दूं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 50 मिनट्स. और 50 मिनट्स को मुझे अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/6. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड था x, उस स्पीड से अगर चलता तो t1 समय में 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता, जो कि होता 1250 अपन x टाइम में. पर 50 मिनट देर से चला तो उसे अपना स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ गया. ठीक है, तो अब इंक्रीज स्पीड से टाइम लगा t2. अब t1 माइनस t2 इज 5/6. t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 5/6. मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं, पर अगर मैं t1 और t2 के बदले ये दो वैल्यूज रख दूं जो कि दोनों x के टर्म में है, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं. तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1250 होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 1250 होल थिंग डिवाइडेड बाय x प्लस 250. ये बराबर हो जाता है 5/6 के. ओके, ये बराबर हो जाता है 5/6 के. अब अगर मैं 1250 यहाँ से कॉमन ले लूं तो मुझे क्या बच रहा है, मुझे बच रहा है 1/x माइनस 1/x प्लस 250 विच इज इक्वल टू 5/6. मैं इस 5 से इस 1250 को कैंसिल कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 250 बचेगा. तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया, बाहर में बचा मेरे पास 250 मल्टीप्लाइड बाय, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस ऑफ x होल थिंग डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 250. और ये पूरा बराबर है 1/6 के, क्योंकि 5 में कैंसिल कर चुका हूं. अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है. ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 250 इंटू 250 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x. ठीक है, अगर मैं सब कुछ थोड़ा इधर ले आता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, अगर मैं सब कुछ यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस ऑफ 250 इंटू 250 इंटू 6 इज इक्वल टू 0.
अब मैं इसे सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ऐसा जमाना चाहता हूँ कि मुझे दो ऐसे टर्म मिल जाएं जिनका डिफरेंस जो है वो 250 हो। ठीक है, और वो बहुत आसान है क्योंकि मैं 6 को ब्रेक डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा 250 इंटू 3 इंटू 250 इंटू 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस ऑफ 750 इंटू 500। मैंने इस 3 को इस 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 250 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन एकदम आसान है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करना एकदम आसान है क्योंकि ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। 500x माइनस ऑफ 750 इंटू 500 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इधर से x कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 750, और इधर से मैं 500 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 750 इक्वल टू 0। और ये पूरा हो जाएगा x प्लस 750 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 500 इक्वल टू 0। इसे अगर मैं 0 से इक्वेट करूँ तो मुझे मिलेगा x की वैल्यू माइनस ऑफ 750, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए मुझे इसे इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 500। ठीक है, और ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 500। अब एक बार हम ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया था। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड, हमें यूजुअल स्पीड निकालना है। यूजुअल स्पीड हमने x अज्यूम किया था और x का वैल्यू आया है 500, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये 500 हमारा आंसर है। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। मैं काम के क्वेश्चन लाता रहूंगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and in case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.